हेलो फ्रेंड्स, सर्विसेज विस्टा में मैं महिमा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपके लिए लेके आई हूं एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी की ऑल इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी डाउट्स हैं ना कि वैकेंसी कब तक है, कितनी है और इसका सिलेबस क्या होगा, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, आपके क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा, आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। फिजिकल क्या रहेगा, कैसे आपको करना है फिजिकल, तो आइए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपका फॉर्म है ना, ये 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2024 11 बजे तक है। अक्सर जो भी फॉर्म आते हैं वो रात के 12 बजे तक होते हैं, पर इसमें 11 बजे तक है, तो आप 14 अक्टूबर से पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और देखिए, आपकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक रहेगी और करेक्शन डेट भी इसमें दे दी गई है। 5 से 7 नवंबर तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो सीबीटी होगी वो जनवरी फरवरी में आपका पेपर होगा, तो कम से कम आपको टाइम मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल हो जाएंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए आपकी फ़ीस क्या पड़ेगी। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको कितनी फ़ीस देनी होगी? 100 रुपये। एससी एसटी वालों को कोई फ़ीस नहीं देनी है, फीमेल्स को कोई फ़ीस नहीं देनी है। और देखिए, और आप एग्ज़ाम फ़ीस को आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ई चालान से, किसी भी तरीके से करना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको फ़ीस पे करनी नहीं है। ये जीडी में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आपको 100 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है। और ये सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, केंद्र सरकार की जॉब है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप इसमें आपकी एज लिमिट क्या होगी। देखिए, आपको सबसे पहले चेक करना है आप कब से चेक करेंगे? 1 जनवरी 2025 से। अगर आपकी कम से कम 18 ईयर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 23 ईयर्स हैं, कम से कम 18 है, 18 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको देखना होगा 1 जनवरी 2025 से। आइए आगे जानते हैं इसमें क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके रिगार्डिंग एसएससी जीडी में हाईलाइटेड क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, आप सबको पता होगा ये कौन ऑर्गेनाइज़ कराता है एसएससी जीडी? तो ये एसएससी करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें कांस्टेबल की आपकी पोस्ट आएंगी। मैं आपको सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस मोड में हो रहा है आपको पता होगा, ऑनलाइन। आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं जो 160 मार्क्स के होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। आपका टाइम जो होता है 1 आवर्स, 1 घंटे का होता है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू वाले जिन्हें कहते हैं। अब आप देखिए, अगर आपका एक आंसर सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका निगेटिव क्या रहेगा? 0.25 मीन्स 1/4 का आपका निगेटिव रहेगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है ना, तो एक सही वाला आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं इसमें पोस्ट कितनी है। ये सभी का डाउट्स हैं कि हमें कौन सी पोस्ट में फ़िल करना चाहिए, कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। देखिए, अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आप होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। देखिए, जो बीएसएफ की पोस्ट आ रही हैं वो आपके 15,654 पोस्ट हैं। सेकेंड CISF मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें आपके 7,145 हैं। CRPF की सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स में आपके 11,541 पोस्ट हैं। फिर SSB में सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें 819 हैं। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे पुलिस लगती है ना, वो उसे ITBP कहते हैं। 3,017 पोस्ट हैं। असम
राइफल्स 1248 पोस्ट हैं। SSF सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स 35 पोस्ट आपकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB जो नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह की जांच करते हैं ना, उन्हें कहते हैं, इसकी 22 पोस्ट आपकी आ रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको BSF की पोस्ट ज़्यादा और CRPF वाली, इनमें देखिए वैकेंसी ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा होता है, तो आपको BSF या CRPF पोस्ट को सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा फ़िज़िकल क्या होगा। फ़िज़िकल में सभी लोगों को लगता है कि फ़िज़िकल की प्रिपरेशन एग्ज़ाम के साथ करनी चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देना होगा। क्या देना होगा? एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम जब आप क्रॉस करते हैं तब आप फ़िज़िकल प्रोसेस में पहुंचते हैं। फ़िज़िकल कहते हैं PET मीन्स फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या करना होता है आपको? देखिए, अगर मेल मेंबर आप हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर। उसी जगह पे अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और 6 मीटर आपको 8.5 मिनट में करनी है। 8.5 मिनट में कह सकते हैं 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आप जंप की बात करेंगे, अगर आप मेल हैं, अगर आप इस जगह पे मेल मेंबर हैं तो आपको 1.2 मीटर की जंप करनी है। फीमेल को 0.9 करनी है, फीमेल को 0.9 मीटर करनी है। ये हाई जंप की बात कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो मेल मेंबर को 3.65 मीटर एंड फीमेल मेंबर को 2.7 मीटर्स आपको लॉन्ग जंप करनी है। अच्छा, हाई जंप और लॉन्ग जंप में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप मेरे पास कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए न्यू वीडियो में पूरा का पूरा लेके आऊँगी कि हाई जंप क्या होता है, लॉन्ग जंप क्या होता है, कैसे आपको रनिंग करनी है, कैसे नहीं। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब आप इसे क्रॉस कर लेते हैं ना, पहले आप एग्ज़ाम को क्रॉस करेंगे। एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद आप फ़िज़िकल को क्रॉस करेंगे। उसके बाद 3rd नंबर पे आपका आता है फर्स्ट नंबर देश, सेकेंड देश। आप 3rd नंबर पे जब आएंगे ना तब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। मेडिकल होता है जिसके में आपकी आइज़ चेक करी जाती हैं। आप इधर मेल हों या फीमेल हों, आपकी 6/6 आई साइट होनी चाहिए और 6/9 दोनों के लिए। ये राइट आई होती है, ये आपकी, 1 मिनट में इसे हटा दूँ, ये राइट है, ये आपकी राइट आई होती है और ये आपकी लेफ़्ट आई है। राइट वाली 6/6 होनी चाहिए और लेफ़्ट वाली आपकी 6/9 होनी चाहिए। इधर दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए सेम होता है। अच्छा, हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, सुनाई देने वाला, आपके कान नॉर्मल सुन सकते हो तो सही है। वो आपसे बोल रहे हैं, आप उनकी सुन पा रहे हो, मतलब आपके कान सही हैं। हियरिंग। 3rd नंबर पे आता है चेस्ट। फीमेल का जो चेस्ट है ना वो 75 to 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। जीडी में कहा जाता है फीमेल का चेस्ट नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है, देखते हैं। फीमेल का चेस्ट होता है 75 to 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेल का 80 सेंटीमीटर to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 80 सेंटीमीटर to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आप देखिए, आप बॉडी मास को देखेंगे। किसको देखेंगे? बॉडी मास इंडेक्स को, BMI कहते हैं। ये आपको 18 से आपका 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 30 होना चाहिए। ठीक है, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड समझ में आया? मेडिकल स्टैंडर्ड आपको समझ में आया? इसी के रिगार्डिंग अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आपकी बात करेंगे इसमें सिलेबस की। किसकी बात करेंगे अब हम? आपके सिलेबस की। देखिए, सिलेबस में क्या होता है, जो ये SSC GD का सिलेबस है सेम एस आपने अभी कांस्टेबल दिया हुआ है और भी आप जो भी पेपर्स देखते हैं, पैट दिया हुआ है, उसी के सिमिलर ही होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपका डिफरेंस नहीं है पेपर में। ठीक है, आपका कोई भी डिफरेंस पेपर में नहीं मिलेगा। देखिए, आप सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग, मैथ, आपका रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, हिंदी आता है कुछ पार्ट, कुछ इंग्लिश का पार्ट आता है। तो इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न आएगा। ठीक है,
अब देखिए रीजनिंग में आपका क्या क्या आएगा। रीजनिंग में देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप बात करेंगे जीएस की, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस कहते हैं, करेंट अफेयर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी देखिए यूपी कांस्टेबल में भी आपकी पूरी की पूरी करेंट थी। स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, कल्चर और पॉलिटिक्स। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी मीन्स रीजनिंग और जीएस में। आगे बढ़ते हैं हम मैथ्स देखते हैं। अगर मैथ्स में देखेंगे नंबर एंड देयर रिलेशन, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। अगर आप हिंदी और इंग्लिश देखेंगे तो कंप्रिहेंशन, पैसेज होता है, पैसेज आएगा, आपकी ग्रामर आएगी, कुछ वोकैबुलरी आएंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, राइटिंग एबिलिटीज़ आएगा। ये मैंने आपको सिलेबस बताया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स करिए, हम आपके लिए पूरा सिलेबस भी लेके आएंगे अगर आपको अच्छा लगेगा। तो ये आपका सिलेबस हुआ। अब आगे बात करते हैं जिसमें सबका डाउट होता है कि हर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कितने क्वेश्चन किस किस से आएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है 2 मार्क्स का। अगर आप देखेंगे मैं बताऊं आपको तो 2 मार्क्स के मीन्स 1 क्वेश्चन आपका जो होगा 2 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आएंगे तो 40 मार्क्स। रीजनिंग पूरी 40 मार्क्स की आ रही है। जीएस भी आपकी 40 मार्क्स की आ रही है, सेम क्वेश्चन। आपकी मैथ भी 40 मार्क्स की आ रही है, सेम क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश आएगी या हिंदी आएगी वो भी 40 मार्क्स की आ रही है, सेम क्वेश्चन। मीन्स आपके टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 160 नंबर का पूरा पेपर होगा। ठीक है। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करते हैं अब कि अब आप लोगों का डाउट ये होता है वेटेज क्या रहेगा। मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो वेटेज का है। इसी वजह से मुझे आज बोला गया था कि आप वेटेज के बारे में बता दीजिए, तो मेन इम्पॉर्टेंट यही है। आप देखिए वेटेज, अगर मैं जीएस की बात करूं आपके लिए तो जो करेंट अफेयर्स आपकी है, करेंट अफेयर्स से अभी तक का मैंने कुल 20 सालों का रिकॉर्ड जीएसएससी जीडी का देखा है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स में आते ही आते हैं और आएंगे। कोई भी पेपर पैटर्न इसमें नहीं होना है, आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिस्टिक जीके क्या होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड स्पोर्ट्स वगैरह का जो भी मैंने अभी सिलेबस बताया है वही आएगा। उससे 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस के आप क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद रीजनिंग में टॉपिक वाइज मैंने बताया हुआ है, इतने क्वेश्चन आते हैं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये वाला जो एक्सपीरियंस है अगर मैं आपको बताऊं पूरा का पूरा, तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मैंने कुछ 20 सालों के पीवाईक्यू आप मतलब समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया हुआ है। इसमें पीवाईक्यू जो मैंने लिया हुआ है ना उससे आपको बताया है मैंने। अब देखिए आप एनालॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, सीरीज़ के 1 to 2 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 2 to 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन और डिस्टेंस के 1 to 2 क्वेश्चन। क्लॉक और कैलेंडर से 1 या 2 आते हैं, एक कैलेंडर एक क्लॉक आ गया या दोनों से एक ही आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, देखिए इसके बाद करेंगे हम बात इसकी अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट की। इससे 2 से 3 आपके क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वेन डायग्राम की, किसकी बात करेंगे हम, वेन डायग्राम की बात करते हैं। तो आपके वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। पज़ल से आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। कितने आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस पार्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पज़ल में 203 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जो साइलॉजिज्म है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। यही पैटर्न रहा है 20 सालों से, यही पैटर्न आगे भी रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। आप इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहिए।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथ का वेटेज। देखिए, मेरी क्लास आज की मैंने इसी बेसिस पे वीडियो बनाई है कि आपको पूरा का पूरा वेटेज समझा सकूं, पेपर का पूरा वेटेज। आपने देखा है मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, जो कि आपका पेपर आसानी से निकलवा सकते हैं आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मिक्सचर एंड प्रॉब्लम जो है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 आएंगे। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 आएंगे। अलजेब्रा से 1 से 2 आएंगे। प्रॉफिट लॉस से 1 to 2 आएंगे। परसेंटेज से 1 से 2 आएंगे। एवरेज से 1 क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से बस 1 क्वेश्चन आता है। बच्चे इसमें लगे रहते हैं, स्पीड पढ़ रहा है 4 दिन तक, टाइम पढ़ रहा है, डिस्टेंस पढ़ रहा है, इससे बस 1 क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डीआई, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये मार्क्स गेनिंग टॉपिक होता है आपका, ये वाला। और ये आपका जो टॉपिक है, एक बार मैं और बता दूं आपको, जो आपका ये टॉपिक है और ये टॉपिक है, ये मार्क्स गेनिंग होते हैं। इनसे क्वेश्चन 3 से 4 ज़रूर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको पेपर देना है तो सबसे पहले आप इंग्लिश को प्रिपेयर करिए, हिंदी को प्रिपेयर करिए, उसके बाद में जीएस को प्रिपेयर करिए, देन आप मैथ को प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि मैथ सबकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और मैथ जो होती है वो टाइम टेकिंग भी होती है। मैथ आपका टाइम भी लेके जाती है, ठीक है, टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुरंत टाइम टेकिंग भी नहीं होते हैं, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से हो जाता है। हिंदी इंग्लिश का हम देखेंगे तो एरर स्पॉटिंग, जिसमें आपके 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 3 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट 5 से 6 क्वेश्चन। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। फेजेस और आइडम्स आते हैं 3 से 4। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं 3 से 4। रीडिंग कम्प्रहेंशन, जिसे हमें अगर एक लैंग्वेज बताएं तो पैसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसेज भी बोलते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है एक बड़ा सा आपको पैरा दिया होता है, किसी भी टाइप का दिया हो सकता है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेलिंग ये कंफर्म है, 100% आता है, और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेलिंग्स में 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने बताया ये 100% इससे क्वेश्चन इतने ही, ये टॉपिक भी आपके आएंगे 100%, और ये इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे 100% ये आता है, अगर मैं आपको बताऊं तो 100% ये आपका आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स 100% आती हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर 100% आएंगे। फेजेस एंड एडम्स, मतलब जितना मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, आप लोग जब से बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मैं आपको बताऊं, ये सिलेबस मैंने बता दिया है, बट आप पढ़ेंगे कैसे इस सिलेबस को? इस सिलेबस को पढ़ने के लिए अगर आपको जनरल गाइड पढ़नी है, मींस जीएस आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है? जीएस पढ़नी है, जीके पढ़नी है, तो आप अरिहंत की ले लीजिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल, आप किसी की भी अरिहंत की लीजिए। अरिहंत की बुक सबसे अच्छी जीएस के लिए होती है। आपको पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नहीं, आपको 10 ईयर्स के लगाने हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको जो करेंट अफेयर्स है, क्या है करेंट अफेयर्स, वो आपको 1 ईयर की पढ़नी है। करेंट अफेयर्स 1 ईयर्स की पढ़नी है आपको है, ठीक है, आपको 1 ईयर्स की करेंट अफेयर्स पढ़नी है। तो अगर आप जीएस की बात करेंगे तो आपको जीएस पढ़नी है अरिहंत से। अगर आपको पीवाईक्यू की बात करेंगे तो किरण एसएससी जीडी प्रैक्टिस करके एक बुक आती है, वर्क बुक, वो आपको लेनी है, पूरी प्रैक्टिस कर डालनी है 2 से 3 बार लगभग तक। अगर आप अरिहंत पढ़ते हैं, ये किरण एसएससी जीडी वाली बुक्स को पढ़ लेते हैं, तो इसके बाहर आपका कोई पेपर जा ही नहीं सकता है, जीएस जाएगी नहीं। अच्छा, जीके आती है। जीएस अलग होती है, जीके अलग होती है, जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड होती है। इसे आप लूसेंट बुक से पढ़िए।
लुसेंट की बुक से पढ़िए। लोग बच्चे क्या करते हैं, जीएस और जीके में डिफरेंस ही नहीं समझते हैं, वो अरिहंत को ले लेते हैं, मीन्स लुसेंट को ले लेते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे ये पढ़ लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आप मैथ के लिए, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं मैथ के लिए, इसके लिए आप फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। और फास्ट ट्रैक्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, राजेश वर्मा की है। अरिथमेटिक है, राजेश वर्मा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, फास्ट ट्रैक में होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इनमें बहुत इजी दिया होता है, अगर आपको मैथ आती नहीं है तब भी आप सीख जाएंगे। हिंदी के लिए आप कुछ नहीं, जो आरपीएच एडिटोरियल बोर्ड है ना, उसके द्वारा आपको हिंदी की कांस्टेबल की पूरी सिलेबस सब कुछ दिया गया है, आप उसे ले लीजिए। इंग्लिश के लिए आप क्या करिए, ऑब्जेक्टिव जनरल्स के लिए आप बख्शी की बुक ले लीजिए। किसकी बुक ले लीजिए? बख्शी की बुक ले लीजिए। देखो, जो बख्शी की बुक है इसमें आपकी इंग्लिश इजी दी होती है, एसएससी जीडी के ही अकॉर्डिंग दी होती है। आपको अगर इसका, आप इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़े हैं, अगर आप ये 2 बुक्स ले लेते हैं तो आपको मैथ और इंग्लिश आसानी से आ जाएगी। तो बस एसएससी जीडी में पढ़ने के लिए आपको यही 4 से 5 बुक्स लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक ये, 2, 3, 4, 5 और 6 बुक्स में आपका एसएससी जीडी 100% निकल जाएगा। इसके बाद ना आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ना किसी की कोई भी बुक लीजिए, बस आप इतना पढ़ लीजिए, आपका एसएससी जीडी। अब आप रिवीजन भी तो करेंगे इसके आगे। आपका पेपर जनवरी टू फेब का टाइम दिया हुआ है, तब आपका ये पेपर होना है, मीन्स फेब आप समझ लीजिए। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप सॉल्व पेपर लीजिए, जिसे आप लगाइए। तो यूथ कंपटीशन टाइम करके आता है, उसे आप ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट पेपर है आपके लिए। इसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे। सबको पता है आर.एस. अग्रवाल से अच्छी कोई रीजनिंग नहीं है, पीसीएस वाले बच्चे भी इसी को पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स पैसेज के लिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, तो ये पैसेज होता है, इसे भी आप अरिहंत के लीजिए जीडी कांस्टेबल के लिए। अच्छा, करेंट अफेयर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ना करेंट अफेयर्स में आपको पढ़ना ही नहीं आता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आते हैं। तो आपके लिए न्यूज़पेपर से निकाली गई मेन करेंट अफेयर्स 20 साल के तजुर्बे वाली, जो कि बहुत पुरानी ये बुक्स हैं, मनोरमा ईयर बुक, इसमें 1 साल की करेंट अफेयर्स होती है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है और सभी बच्चे इसे पढ़ते भी हैं। इसमें आपका करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे पास कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आऊँगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू सिलेबस और रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ बुक, आप मुझे बताइए कमेंट्स करके। ठीक है, थैंक यू। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।